जय जगन्नाथ दोस्तों, स्वागत है आप सबका जर्नी ऑफ द लाइफ में। दोस्तों, आज हम आपको दर्शन कराने लेकर आए हैं दिल्ली के जगन्नाथ मंदिर। तो कृपया करके वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट और शेयर करें और जगन्नाथ जी के बेहतरीन दर्शन करें। जय जगन्नाथ कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। दोस्तों, हौज खास नई दिल्ली में स्थित जगन्नाथ मंदिर उड़िया समुदाय का एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और धार्मिक केंद्र है। इसे 1968 में बनाया गया था और बाद में 1999 में इसका पुनर्निर्माण किया गया। यह मंदिर अपनी वास्तुकला के लिए बहुत प्रसिद्ध है, जो पुरी के जगन्नाथ मंदिर के समान है। अभी मैं आपको गुंबद दिखाऊंगा, 3 गुंबद आपको बिल्कुल ऐसे लगेंगे कि जैसे जगन्नाथ मंदिर। ये बात और है कि उतनी ज़्यादा हाइट और उतने ज़्यादा बड़े नहीं हैं, लेकिन लगते बिल्कुल जगन्नाथ जी की तरह ही हैं। और इसमें भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और उनकी बहन सुभद्रा के देवता विराजमान हैं। दोस्तों, आपको यह भी जानकर आप देखिए गुंबद बिल्कुल जगन्नाथ जी के मंदिर की तरह लग रहा है ना। बस ये है कि वो ब्राउन कलर का, क्योंकि बलुआ पत्थर का मंदिर है और ये कुछ मार्बल टाइप का है। दोस्तों, आपको यह भी जानकर हैरानी होगी कि यह दिल्ली का पहला जगन्नाथ जी का मंदिर है। उसके बाद हो सकता है और भी कई जगह जगन्नाथ मंदिर बने हों, लेकिन दिस इज़ द फर्स्ट जगन्नाथ मंदिर ऑफ आवर कैपिटल सिटी। अब इसके बारे में मैं थोड़ा और जानकारी आपको देना चाहूँगा। मैंने कहा कि बेहद खूबसूरत दर्शन कराऊंगा। आप लोग वीडियो में अंत तक कृपया करके बने रहिएगा। ये तो बाहर से मैंने आपको दृश्य दिखा रहा हूँ कि कितनी ग्रीनरी। एक मंदिर में जाएंगे ना, एक बिल्कुल ऐसा लगेगा कि आप किसी किले में आप एंट्री कर रहे हैं। बहुत बेहतरीन और बहुत ही अच्छा मंदिर मैं कहूँगा। देखो, आप गुंबद देखो, बिल्कुल जगन्नाथ जी के, पुरी के जगन्नाथ जी की तरह लग रहा है। दोस्तों, मंदिर की स्थापना मैंने आपको बताया 1968 में उड़िया समुदाय द्वारा बनाई गई। वर्तमान में जो मंदिर आपको दिख रहा है ना, इसका उद्घाटन 1999 में हुआ। यह पुरी के जगन्नाथ मंदिर की वास्तुकला से प्रेरित है और सफ़ेद संगमरमर से बना है। यहाँ से हम बजरंगबली महाराज जी की और फिर राइट हैंड साइड पे जगन्नाथ जी की परमिशन लेके, ये एंट्री है। यहाँ से थोड़े से स्टेयर्स ऐसा चढ़ के ऊपर प्रभु के मंदिर की तरफ बढ़ते हैं। तो आप लोग भी मेरे साथ साथ चलें और भगवान जी के बेहद खूबसूरत दर्शन करें। थोड़ा सा यहाँ से हमारा एक तरह से चेकिंग पॉइंट कह सकते हैं, ऐसा वैसे कोई था नहीं, बस थोड़ा सा मेरे को लगता है कि मशीन के थ्रू कुछ चेकिंग वगैरह करते हैं और फिर हम आगे दर्शनों के लिए ऊपर बढ़ते हैं। दोस्तों, अगर मैं मंदिर के प्रबंधन की बात करूं तो नीलांचल सेवा संघ द्वारा प्रबंधित यह मंदिर है। जैसे आप सीढ़ियों से ऊपर आएंगे, सबसे पहले गणपति महाराज जी का दर्शन करें और उनसे एक तरह से रिक्वेस्ट करें, आशीर्वाद लें और रिक्वेस्ट करें कि प्रभु, हमें जगन्नाथ जी के दर्शन करने जा रहे हैं, हमारे दर्शनों को आप सफल बनाइएगा। ये सामने मुख्य गर्भगृह है। अभी मैं अंदर चल के आपको बेहद खूबसूरत दर्शन कराने वाला हूँ। वीडियो में बने रहें कृपया करके। गणपति महाराज जी के दर्शन करके जैसे ही जरा सा हम आगे बढ़ेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड पे उनके महादेव पिताजी का भी हम आशीर्वाद लेते हुए फिर आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले महादेव जी, और महादेव जी के सामने नंदी जी विराजमान हैं। लोग इनके कानों में अपनी मनोकामना रखते हैं, तो आप भी जाएं मंदिर में तो अवश्य रखें। सामने महादेव जी का दर्शन करके इनसे इजाज़त लेके हम जगन्नाथ जी के दर्शनों के लिए आगे बढ़ते हैं। और विशेषताएं और बताऊं मैं आपको मंदिर की, तो इसमें पुरी की तरह ही 12 सीढ़ियां हैं। मुख्य मंदिर के बाहर अन्य देवताओं की भी मूर्ति, जैसे मैंने आपको दिखाया, गणपति महाराज जी, शंकर भगवान जी। अभी पीछे चलेंगे तो और भी दर्शन कराएंगे हम। मंदिर परिसर में एक पुस्तकालय है। मंदिर परिसर एक तरह से 2 फ्लोर में बटा हुआ है। इसके बारे में आगे जानकारी मैं भी आपको आगे दूंगा। ये फर्स्ट फ्लोर कहें या मेन फ्लोर कहें, यहाँ जगन्नाथ जी की प्रतिमा विराजमान है। यह मंदिर दोस्तों अपनी वार्षिक रथ यात्रा के लिए भी जाना जाता है। बिल्कुल सामने प्रभु का गर्भगृह। आप लोग रेडी रहें बेहद खूबसूरत दर्शन करने के लिए भगवान जी के।
मंदिर के खुलने और बंद होने का समय अगर मैं आपको बताऊं तो सुबह 5:30 बजे खुल जाता है और 1:30 बजे तक खुला रहता है। दर्शन कीजिए आप और बताएं कि इतने खूबसूरत दर्शन आपने इससे पहले कब किए थे जगन्नाथ जी के। शाम को 4 बजे खुलता है और रात को 10 बजे तक खुला रहता है। दोस्तों मंदिर में मैं बताऊं ड्रेसिंग ऐसा तो कुछ बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन मुझे नहीं दिखी, लेकिन फिर भी मंदिर में प्रवेश करते समय हमें शालीन और पारंपरिक कपड़े पहनना उचित होता है। चमड़े की वस्तुएं और जूते ले जाने की मनाही है। आप दर्शन करें जगन्नाथ जी के और जय जगन्नाथ कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखते रहें और बताएं कि आपको ये दर्शन कैसे लग रहे हैं। मंदिर के ऊपर की बात करूं तो काफ़ी अच्छी पेंटिंग और चित्रकारी हुई है जो भगवान श्री कृष्ण के जीवन काल से एक तरह से जुड़ी हुई कहेंगे हम। मैं फिर आपको भगवान जी के दर्शन कराता हूँ। ये देखिए, ये चित्रकारी देखते हुए आगे बढ़ते रहें और प्रभु के बेहद खूबसूरत दर्शन करें। दोस्तों पुरी में भगवान जगन्नाथ का निवास ईश्वर और मनुष्य के बीच अटूट संबंध का प्रतीक है या शायद दोनों की एकता का प्रतीक है, ऐसा कहा जाता है। दोस्तों इसका मैं अगर एक उदाहरण की बात करूं तो भगवान जगन्नाथ और उनके सहोदर देवता भगवान बलभद्र और उनकी बहन देवी सुभद्रा द्वारा धारण किए गए 32 अलग अलग बेशा हैं। बेशा एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है पोशाक या परिधान। मंगला आरती से रात्रि पहर तक हर दिन देवताओं को सूती और रेशमी वस्त्रों के साथ रत्न जड़ित स्वर्ण आभूषणों, विभिन्न प्रकार के फूलों, मालाओं, चंदन और तुलसी से सुसज्जित किया जाता है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये दर्शन बहुत पसंद आ रहे होंगे। अगर पसंद आ रहे हैं तो कृपया करके चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसके आगे जो भी वीडियो आपके पास, जो भी भगवान जी के मंदिरों का वीडियो आए वो आप तक डायरेक्टली और जल्दी पहुंच जाए। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं एक बार थोड़ी सी और जानकारी देना चाहता हूं, क्योंकि मंदिर हौज खास में स्थित है तो यहाँ पहुंचना आपको पता है बेहद ही आसान है। हौज खास 2 मेट्रो लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट भी है, तो ऐसा कोई दिक्कत है नहीं। हौज खास मेट्रो स्टेशन आप उतरें, वहाँ से 1.5 किलोमीटर मुश्किल से मंदिर की दूरी है। आप बाइक, ऑटो रिक्शा या कुछ भी कर सकते हैं, वो 60-70 रुपये लेंगे और आपको मंदिर तक छोड़ देंगे। भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन करके जैसे आप बाहर निकलेंगे तो माँ बिमला के दर्शन करेंगे। माँ बिमला के भी बेहद खूबसूरत दर्शन हमने किए और आपके लिए भी लेकर आए हैं, तो आप लोग माँ का आशीर्वाद लें। फिर माँ बिमला का दर्शन करके थोड़ा सा हम जैसे ही आगे बढ़ेंगे ना, पहले आप लोग कृपया करके माता के दर्शन कीजिए और बताएं कि आपको माँ का दर्शन कैसा लग रहा है। माँ बिमला का दर्शन करके जैसे जरा सा आप आगे बढ़ेंगे, मीन्स एक छोटी सी परिक्रमा भी हो जाएगी जगन्नाथ जी की, तो ये माँ लक्ष्मी विराजमान है वहाँ। मीन्स ये दोनों जगन्नाथ जी के लेफ्ट और राइट, लेफ्ट में बिमला माता और राइट में लक्ष्मी माता। तो आप लोग कृपया करके इनके भी दर्शन करें और बताएं कि आपको कैसी अनुभूति हो रही है इतने बेहद खूबसूरत दर्शन करके जगन्नाथ जी के, माँ बिमला के, माँ लक्ष्मी के। फिर मैं थोड़ी जानकारी मैंने कहा ना कि फिर देता हूँ आपको मंदिर से जुड़ी। दोस्तों जैसा मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में ही बताया था, मंदिर 2 एक तरह से फ्लोर में डिवाइड है। ये एक तरह से फर्स्ट फ्लोर का है, ग्राउंड फ्लोर का है या मेन फ्लोर जिस पर अभी हम हैं, जिस पर भगवान जगन्नाथ जी की ये मूर्ति विराजमान है। इसके बाद नीचे बेसमेंट में भी भगवान जी की एक तरह से मौसी माँ की पूजा की जाती है। अभी मैं आपको वहाँ पर भी दर्शन कराने अवश्य ले चलूँगा। दोस्तों भगवान जगन्नाथ की विशाल बिना झपकाए हुए पलकें, आंखें अनंत सतर्कता का प्रतीक हैं। वे ब्रह्मांड के सदैव जागृत रक्षक हैं, दिन रात अपने भक्तों पर नजर रखते हैं। आंखें अनंत जागरूकता का प्रतीक हैं, ठीक उसी तरह जैसे चेतना हमेशा सक्रिय रहती है, यहाँ तक कि नींद में भी। तो उसी तरह
प्रभु अपने भक्तों पर हमेशा नज़रें बनाए रखते हैं कि उनके भक्तों को कोई कष्ट ना हो, कोई तकलीफ़ ना हो, और अगर कुछ हो तो प्रभु जी उसे तुरंत सॉल्व करते हैं। मैंने आपको बताया ना कि मंदिर का इस जगह आप खड़े हो जाएंगे तो बिल्कुल ऐसा लगेगा कि एक किला रूप में ये 2 द्वार हैं भगवान जी के मंदिर के। एक द्वार पर आप ये देखेंगे तो भगवान विष्णु अपनी शयन अवस्था में, जिस तरह से उनका एक शयन अवस्था वाला रूप होता है ना, उस रूप में दर्शन दे रहे हैं। और साथ साथ दूसरे द्वार पर भी मैं आपको दर्शन कराता हूँ, जहाँ से एक तरह से उस तरफ से आने में, ये देखिए यहाँ से आने में सीधा पहले गणपति महाराज जी के दर्शन, ये भगवान विष्णु, उनके राइट और लेफ्ट ब्रह्मा जी और महेश जी, आप इनके भी दर्शन करें और प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त करें। दोस्तों साथ साथ मेरी ऐसी इच्छा है कि मैं आपको जो मुख्य हमारा पुरी के जगन्नाथ मंदिर हैं उनसे जुड़ी कुछ मुख्य विशेषता एक आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं। आशा करता हूं कि आप लोगों को यह पसंद आएगी। दोस्तों जगन्नाथ मंदिर अभी मैं ये नीचे लेकर आया हूं जहां मौसी माँ की पूजा होती है। यहाँ पर भी आप भगवान जी के दर्शन करें, बेहद खूबसूरत, बहुत मनमोहक दर्शन हैं। ये एक तरह से बेसमेंट का एक फ्लोर है, यहाँ पे अन्न प्रसादम वगैरह भी बढ़ता रहता है, तो यहाँ मैंने सोचा कि मैं आपको यहाँ के भी दर्शन कराऊँ। तो दोस्तों जो हमारा पुरी का जगन्नाथ मंदिर है वह 4 धामों में से एक है। वहाँ की मूर्तियाँ लकड़ी की हैं और हर 12 से 19 साल में बदली जाती हैं, और इसकी विशाल रसोई और प्रसिद्ध वार्षिक रथ यात्रा यहाँ की प्रमुख विशेषताएं हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ के कुछ रहस्य भी हैं, जैसे सिंह द्वार से अंदर जैसे आप पहुँचेंगे ना तो समुद्र बहुत पास है, लेकिन सिंह द्वार से जैसे ही आप अंदर जाएंगे तो आपको समुद्र की आवाज़ आना बंद हो जाती है, बिल्कुल शांत एकदम माहौल वातावरण हो जाता है। और मंदिर के ऊपर कोई पक्षी या हवाई जहाज नहीं फ्लाई कर सकता, ऐसा भी माना जाता है। साथ साथ मंदिर की परछाई आपको कभी कहीं नहीं दिखाई देगी। ये दिल्ली के मंदिर का दर्शन करके जैसे ही बाहर निकलेंगे तो बाहर आप ये देखेंगे एक इनका कुछ भोजनालय, स्नैक्स काउंटर वगैरह है, जहाँ पर प्रसाद के रूप में आप कह सकते हो कि आप जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है वो यहाँ से आप ले सकते हैं और ग्रहण कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो में इतना ही। अब तक अगर आप जुड़े हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में जल्दी। जय जगन्नाथ।